वेलकम टू इस्लाम का मरकज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाऊंगा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक, और आपको ये दिखाऊंगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक जाना इतना मुश्किल क्यों है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहा हूँ। तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने सिर्फ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है तो आपको 1 नंबर गेट से जाना पड़ेगा। अगर आपने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ियारत करनी है और रियाजुल जन्ना में नफल पढ़ के जाना है वहाँ पर, तो फिर आपको 2 नंबर गेट से जाना पड़ेगा। तो ये आपके सामने जो है, ये देखें, आप 1 नंबर गेट है, इसके साथ ही 2 नंबर गेट है। तो हमने 1 नंबर गेट से जाना है, हम यहाँ से अंदर इंटर हो रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं 1 नंबर गेट से अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश है, लोग ही लोग हैं, मैं भी इन लोगों के साथ आया हूँ। तो बेसिकली हम सब लोग यहाँ पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए आए हैं। अभी हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में कुछ तारीखी मुकामात आएंगे, वो साथ साथ मैं आपको दिखाता रहूँगा। लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको लेकर जाता हूँ आज से 1400 साल पहले, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर ताहयात थे। जब मक्का से मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल की एज में, 53 ईयर्स की एज में हिजरत की थी और 2 यतीम बच्चों से जगह खरीद कर जो मस्जिद नबी बनाई थी, उसका सैंपल कुछ आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल सादी सी थी। यहाँ पर जो है वो नमाज पढ़ाई जाती थी, और ये वाली जो जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर सहाबा को तालीम दी जाती थी। और ये वाली जो जगह आपको नज़र आ रही है घर से, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर हुआ करते थे। तो पहली हिजरी में आपको पता है कि हम मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे। तो दूसरी हिजरी में हमारा काबा तब्दील हो गया था, चेंज हो गया था, खाना काबा की तरफ जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था वो हो गया था, आज तक वही है। तो ये देख सकते हैं आपके सामने दूसरी हिजरी में जो हमारी मस्जिद का ये जो नक्शा था, ये तब्दील हुआ, वो कुछ इस तरह करके बन गया था। ठीक है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और शादियां होती गईं, और यहाँ पे जो उनकी ये बीवियों के घर थे वो और ज़्यादा होते गए। तो आप देख सकते हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर किस तरह के थे। ये मिट्टी के बने हुए थे, इनके जो छत थे ना वो खजूर के दरख्त से बने हुए थे। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इस टाइम ये मस्जिद नबी है ना, यहाँ पे इस टाइम रियाजुल जन्ना है। इसके बिल्कुल साथ ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर हुआ करता था, और ये घर का हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर का कमरा था ये वाला। इसके साथ ही बाहर करके ये हुजरा था, मतलब ये वाला उनके घर का सहन था। बिल्कुल इनके घर के साथ हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का घर हुआ करता था। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये मस्जिद नबवी है ना, ठीक है, इसके इस टाइम इस वक्त इस जगह के ऊपर सुनहरी जालियों वाला दरवाज़ा है। तो इसके बिल्कुल सामने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर ताहयात थे, तो यहाँ पर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर हुआ करता था। ठीक है, तो अभी जब हम सुनहरी जालियों से गुजरते हैं तो ये घर आसपास जो भी थे, उनकी बीवियों के घर, सारे जो घर थे वो सारे गिरा के मस्जिद नबी को बड़ा कर दिया गया है। ठीक है, तो जब हम सुनहरी जालियों के दरवाजे के सामने से गुजरते हैं तो यहाँ पर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर हुआ करता था। और ये तस्वीर में आपको सामने दिखाया भी जा रहा है, हाईलाइट कर दिया रेड कलर का, कि इस जगह पे हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर हुआ करता था। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो दरवाजे के सामने आपको एकदम याद आ जाएगा कि यही वो जगह है। तो अभी मैंने आपको कुछ जो है वो चीज़ें दिखा दी हैं, तो अभी मैं आपको वापस लेकर आता हूँ। हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे थे, तो इसकी इस तरफ देखें ना, ये दीवार है मस्जिद नबी में सबसे प्यारी, इसको सजाया गया, सबसे प्यारा डेकोरेट किया गया है। इसको किबला वॉल कहते हैं। इसके ऊपर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक लिखे गए हैं, और इसके ऊपर कुरान मजीद की कुछ जो आयतें हैं वो लिखी गई हैं, और बहुत खूबसूरत इसको सजाया गया है। इसको किबला वॉल कहते हैं। इसके इस तरफ देखें तो रियाजुल जन्ना से गुजर के हम जाते हैं। रियाजुल जन्ना में मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी जो बहुत ज़रूरी थी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मिंबर रसूल, जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे। ठीक है, ये 7 सतून, ये इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और ये रियाजुल जन्ना है, इसका मतलब जन्नत का टुकड़ा, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरा जो हुजरा है, ठीक है, ये वाला जो स्क्रीन के ऊपर आपको सामने नज़र आ रहा है, ये नबी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर था। ये वाला जो हुजरा यहाँ से लेकर मिंबर रसूल तक, ये जो है वो जन्नत का टुकड़ा है। इसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जैसा कि लास्ट वीडियो में रियाजुल जन्ना वाली वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ से जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये है सुनहरी जालियों वाला दरवाज़ा।
इस सुनहरी जालियों वाले दरवाजे के अंदर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और इसके ऊपर कुरान मजीद की ये आयत इन्होंने लिख के लगाई हुई है। ये आप देख सकते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये पूरी कुरान मजीद की आयत है, सूरह हुजरात की आयत नंबर 2 है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब है ए ईमान वालों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचा मत करो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे बात मत करो जैसे तुम आपस में एक दूसरे से चिल्लाते हो, कहीं तुम्हारे माल ज़ाया हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। कहने का मकसद ये है, ये आयत इन्होंने इसलिए यहाँ पर लगाई है कुरान मजीद की कि ये जिस जगह के ऊपर तुम आए हो इसका कोई मुकाम है। आज तुम जहाँ पे तुम खड़े हो इस जगह से लेकर चंद कदम के फासले पर, चंद कदम पर तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। जबकि हमारे लोगों को पता नहीं होता वो क्या कर रहे होते हैं। रश इतनी ज्यादा होती है यहाँ पर, रियाजुल जन्ना में एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, मैंने नफल पढ़ने हैं, ठीक है, आते हैं एक दूसरे के ऊपर चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, लोगों को पता नहीं होता वो हस्ती जिसके बारे में बचपन से आप सुनते आए हैं, ठीक है, जो 1400 साल पहले गुजरी है, उसकी कब्र मुबारक में और आप में चंद कदम का फासला है। तो इसलिए इस जगह का मुकाम आपने रखना है, इसका तकद्दुस आपने रखना है। खबरदार यहाँ पे कोई चीखें चलाएं, अगर कोई आप पे गुस्सा भी करता है तो उसको बर्दाश्त कर लें। तो आप देख सकते हैं कि इस दरवाजे के अंदर बेसिकली 3 सुराख हैं। ये क्यों बनाए गए हैं? तो ये देखें, इस सुराख के ऊपर प्लेट लगी हुई है, लिखा हुआ है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस सुराख का ये मतलब है कि इस सुराख से अगर चल के ना आप सीधा जाएं चंद कदम के फासले पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। बिल्कुल साथ ही देखें आप एक और सुराख है, ठीक है, इसके ऊपर प्लेट लगी हुई है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम की, ठीक है। तो इस सुराख का मतलब है कि इस सुराख से आप चल के जाएं चंद कदम के फासले पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो कब्र मुबारक आ जाएगी। बिल्कुल इसके साथ देखें एक और सुराख है, ठीक है, उसके ऊपर भी प्लेट लगी हुई है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम की, ठीक है। तो इस सुराख से अगर चल कर आप जाएं चंद कदम के फासले पर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है कब्र आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, जब वो यहाँ पर आते हैं, देखिए मेरे पीछे भाई भी हैं, ठीक है, वो इस सुराख के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कैसी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सुराख के अंदर आपको लेके, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इसके अंदर, लेकिन क्यों ना मैं आपको लेके जाऊँ आज से 1400 साल पहले, आपको ये तो बताऊं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को बनाया कैसे गया था। तो स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रही है उस वक्त मस्जिद नबवी इतनी थी, छोटी सी थी, इस तरह की थी। बाकी जो कब्रिस्तान था वो मस्जिद से थोड़ा सा फासले पे था, थोड़ा सा दूर था। तो आज मस्जिद नबवी को बड़ा कर दिया गया, तो बाकी जो कब्रिस्तान है वो बिल्कुल मस्जिद नबवी के साथ जो है वो जुड़ गया है। तो उस वक्त क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर मस्जिद नबवी में नमाज जनाजा पढ़ाया किसी सहाबी का, और बाकी कब्रिस्तान में उसको दफना के वापस आ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में दर्द स्टार्ट हो गया। तो ये दर्द कुछ इस तरह का था कि वक्त के साथ साथ दर्द ज़्यादा होता गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार हो गया। तो सारी जो बीवियाँ थी आपस में ये तय पाया कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं उस वक्त तक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में रह लें। तो ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। उनके घर का पहले तो मैंने ऊपर से दिखाया था ना, उनके घर अंदर से कैसा था, कमरा इस तरह का था। कमरे में देखें इस तरह ये चरपाई पड़ी हुई थी, यहाँ पे इस तरह का कमरा था, और जो हुजरा था वो भी आपके सामने नज़र आ रहा है, इस तरह का हुजरा था, ठीक है, चरपाई बिछी हुई है हुजरे में भी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया तो ये हुजरे के अंदर सहन में जो चरपाई आपको नज़र आ रही है इस वक्त, इस चरपाई के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है। तो जब आखिरी वक्त आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चरपाई पर लेटे हुए थे, यहाँ से दुनिया से जो है पर्दा फरमा के इस जगह के ऊपर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु किसी जगह पर गए हुए थे, उनको पता चला तो वापस जल्दी जल्दी आए। तो जब वापस आए तो देखा अजीब सा समा छाया हुआ था, ठीक है। एक हर बंदा जो है वो दुख, मतलब हर बंदे बहुत दुखी था, हर इंसान। तो हज़रत मस्जिद में गए तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार उठाई हुई थी कि अगर किसी बंदे ने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। दुख इतना ज़्यादा था। उसके बाद कुछ सहाबा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकी कब्रिस्तान में दफना दिया जाए। कुछ सहाबा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर के पास जो जगह यहाँ पर दफनाया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे कब्र बनाई जाए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी जहाँ पे दुनिया से पर्दा फरमाता है उसकी कब्र वहीं पे होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर से घर में इस चरपाई पे इस जगह के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाया था। तो इस चरपाई को साइड पे किया गया, ये जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, इस जगह पे चरपाई को साइड पे करके इस जगह के ऊपर यहाँ पे कब्र को खोदा गया, ठीक है। इसके साथ ही ये आप देख सकते हैं ये वाली जो जगह यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो गुस्ल दिया गया। गुस्ल हज़रत अली रज़ियल्लाहु
عنہ اور صحابی تھے ان کے ساتھ، تو آپ دونوں نے غسل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی ڈال رہے تھے، ساتھ ساتھ غسل دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ رو رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہی ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا تھا، آپ نے ہی ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے، اگر آپ ہمیں صبر کرنے کی تلقین نہ کرتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے، آج ہم دنیا کو بتاتے کہ غم کس طرح مناتے ہیں۔ آج مطلب اتنے وہ دکھ تھا ان کے دل میں، اتنا الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ ہر صحابہ کا آپ خود تھوڑا سا آپ خود دیکھیں کہ ہر صحابہ کی کیا کیفیت ہوگی، کہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو وہ حضرت علی کہہ رہے تھے کہ رو کے کہ آج ہم دنیا کو رو کر بتاتے کہ ہمارے دل مطلب غم کیسے منایا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس جگہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، ٹھیک ہے۔ قبر جو یہاں پہ کھودی گئی تھی، ٹھیک ہے، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا گیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اپنے گھر میں، ٹھیک ہے، اسی طرح رہتی ہوتی تھیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہی اپنی جو ہے وہ قبر مطلب بنانے کی خواہش کی۔ تو کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ان کی قبر بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ تو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 2 قبریں ہو گئی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح جو ہے وہ رہتی ہوتی تھیں گھر میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب ڈیتھ کا وقت قریب آیا تو ان کو کسی غلام تھا، اس نے جو ہے وہ زخمی کر دیا تھا، تو اس کے بعد اس غلام نے خود بھی خودکشی کر لی تھی۔ تو اپنے بیٹے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھیجا کہ حضرت عائشہ سے اجازت لو کہ جو ہے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی اپنی قبر جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہاں تو میں نے اپنے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ زیادہ حق بنتا ہے، تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر اپنی جگہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ والی جگہ، اپنی جگہ حضرت عائشہ کا مالک تھی اپنے گھر کی، کون دیتا ہے جگہ؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جگہ دے دی تھی۔ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو جگہ ہے وہ یہاں پر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جگہ جو قبر مبارک ہے وہ جنت البقیع قبرستان میں ہے، جو کہ میں نے جنت البقیع ویڈیو میں بھی آپ کو دکھائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا لیسن بھی ہے، ایک چھوٹا سا سبق بھی ہے کہ جب ہم یہاں پر نفل پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اپنے 2 نفل کے لیے دوسروں کو دھکے مار رہے ہوتے ہیں، جبکہ حضرت عائشہ کی قبر مبارک جگہ ہی ان کی ساتھ ان کے پاس تھی، انہوں نے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جگہ دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا، جس طرح انہوں نے قربانی دی تھی اس طرح آپ کو بھی قربانی دینی چاہیے، ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ یہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں پردہ لگا کے اپنے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ کیونکہ یہ پہلی والی جو قبر تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور یہ حضرت عائشہ کے ہسبینڈ تھے، شوہر تھے۔ جو دوسری والی قبر تھی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے، اور یہ دونوں جو قبریں تھیں، ٹھیک ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دونوں محرم تھے۔ یہ تیسری والی جو قبر تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، تو یہ تو ان کے نامحرم تھے، تو ان سے پردہ کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں پردہ لگا لیا تھا اور اپنے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ اس کے بعد اسی طرح وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ حجرے کی جو دیواریں تھیں، آپ کو پتہ ہے وہ کچے مکان بنے ہوئے تھے، ان پہ دراڑیں پڑ گئی چھت کے اوپر، اور یہ مکان کچے ہونا شروع ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر بارشیں ہوئی تو یہ چھت تھا وہ گر گیا، حجرے کی ایک دیوار تھی وہ بھی گر گئی۔ تو اس وقت یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی دیوار جو تھی وہ گر گئی۔ اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت تھا، انہوں نے جو دیوار تھی وہ کالے پتھر سے اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بنوائی، اور پھر اس کے بعد یہ اس 4 کونوں والی حجرے کی دیوار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حفاظت کے لیے یہ 5 کونوں والی ایک اور جو تھی وہ دیوار بنوائی تھی۔ وہ اس لیے بنوائی تھی کیونکہ خانہ کعبہ بھی مقدس جگہ تھی، یہ بھی مقدس جگہ ہے، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، تو لوگ اس کو مقدس جگہ سمجھ کے اس کا طواف نہ شروع کر دیں، اس وجہ سے انہوں نے اس کے 5 کونے بنوائے تھے، 1 2
3, 4 और ये 5, तो 5 कोने थे इसके। उसके बाद 2 यहूदी थे, उन्होंने ज़मीन में सुरंग खोद के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक वो पहुंच गए थे। तो उन्होंने ये इरादा किया था कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी को चोरी कर लेंगे। तो उस वक्त का जो बादशाह था सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, उसके ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फिर उन्होंने उन यहूदियों को, उस बादशाह ने उस 2 यहूदियों को पकड़ दिया, ठीक है, पकड़ के और वो सुरंग से गया तो देखा उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक वो पहुंच गए थे। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पाँव मुबारक थे उनको बोसा दिया और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक थी उसके इर्द गिर्द साइड्स के ऊपर ना जितनी भी ज़मीन थी वो खुदवाई और उस वक्त तक खुदवाई जब तक ज़मीन में पानी नहीं आ गया। और सो ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं शीशा पिघला के शीशे की दीवार बनवाई मोटी, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन के अंदर की जो कब्र की हिफाजत है वो भी रहे, ज़मीन के अंदर भी ना कब्र तक कोई भी ना जा सके। उसके बाद ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जालियाँ साइड पे बनवाई गई और इस 5 कोने वाली दीवार के बाद, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर ये गुंबद आपको नज़र आ रहा है, गुंबद बनवाया गया। फिर कुछ अरसे के बाद आसमान से आसमानी बिजली गिरी और वो गुंबद जल गया, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। और फिर नया गुंबद बनाया गया, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये नया गुंबद है। कुछ अरसे के बाद इस सारे गुंबद के ऊपर, ये जो मैंने आपको बताया 5 कोनों वाली दीवार के ऊपर एक और जो है गुंबद बनाया गया, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है सिल्वर कलर का, तो ये सिल्वर कलर का था। उसके बाद कुछ अरसे के बाद इसके ऊपर सब्ज़ रंग कर दिया गया। तो ये आज जब हम मस्जिद नबवी में जाते हैं तो हमें ये नज़र आता है, इसको गुंबद खिज़रा कहते हैं। तो इसके नीचे जो मैंने आपको बताया 5 कोनों वाली दीवार है, उसके अंदर हुजरा आयशा रज़ी ताला अन्हा है, ठीक है, तो उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और उसके ऊपर एक और भी गुंबद है छोटा सा, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता चलूँ कि ये जो जब हम गुंबद खिज़रा को देखते हैं तो इसके साथ एक और सिल्वर कलर का गुंबद है, तो ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि इसके नीचे मस्जिद नबवी में इमाम साहब खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये जो गुंबद खिज़रा है इसके नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। अब जब हम सुनहरी जालियों वाले दरवाजे से अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ अंधेरा, कुछ रोशनी, कुछ सबज सबज करके नज़र आता है। वो जो सबज सबज नज़र आता है वो ये वाला कपड़ा होता है। ये बेसिकली 5 कोनों वाली जो दीवार आपको मैंने दिखाई है उसके गिर्द कपड़ा था, तो हकीकत में वो ये 5 कोनों वाली दीवार है, इसके गिर्द 5 जो सबज रंग का कपड़ा है वो ये वाला कपड़ा जो है वो लगाया गया है। तो इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को देखा हो। इस 5 कोनों वाली दीवार का कोई अंदर जाने का दरवाज़ा भी नहीं है। इसके अंदर 4 कोनों वाली दीवार है, उसके अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और उसके ऊपर भी गुंबद बना हुआ है। तो अब बड़ी बड़ी अहम शख्सियात जब आती हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके लिए ये सुनहरी जालियों वाला दरवाज़ा नहीं खोला जाता। ये बैक साइड पे हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो के घर का दरवाज़ा ये खोला जाता है। तो वो जब इसके अंदर जाते हैं तो ये 5 कोनों वाली दीवार और ये सबज कपड़ा उसके इर्द गिर्द साइड्स पर डला होता है, वो यहाँ तक आ सकते हैं, इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो बस यहीं तक आ सकते हैं। तो फाइनली हम आज की इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको ये बताया कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनाई थी, उनकी बीवियों के घर आपको दिखाए, ठीक है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डेथ हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, उनकी कब्र कैसे बनाई गई थी, और उसके बाद फिर उसकी कब्र के ऊपर जो मकान गिर गए थे बारिशों से, ठीक है, फिर गुंबद बनाया गया उसके ऊपर, फिर साइड पे 5 कोनों वाली दीवार बनाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इस्लाम का मरकज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप भी इस्लाम से मोहब्बत करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाला आइकन दबा दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें और इस्लाम से जुड़ी वीडियो बनाने में मदद करता है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।